गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थचारूफलं भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं वन्दे विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गजानन स्वामी महाराज की जय। सती जी और शिव जी कुंभज ऋषि के आश्रम से कथा सुन करके लौटते हैं। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, उच्चले भवन संग दक्ष कुमारी। सती जी के साथ में भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर लौट रहे हैं। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। त्रेता युग की बात है, क्योंकि त्रेता युग में ही भगवान शंकर कुंभज ऋषि के पास गए थे। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि माही। तो उसी समय कथा सुन करके जब भगवान शंकर वापस हो रहे हैं, राम जी ने जो है राम जी के रूप में त्रेता में दशरथ जी के यहां अवतार लिया था। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। और पिताजी के वचनों को मान करके राज्य का परित्याग करके राम जी दंडक वन में उदासीन वेश में भ्रमण कर रहे हैं। शंकर जी मन में विचार करते हैं कि भगवान की बाल लीला का दर्शन किया, विवाह लीला का दर्शन किया और वनगमन की लीला का भी दर्शन हो जाए। तब भगवान शंकर मन में विचार किया कि यदि मैं इस रूप में भगवान को जाकर के प्रणाम करूं तो राम जी के नरावतार की लीला का भेद खुल जाएगा। इसलिए वह जो है छुप करके प्रणाम करना चाहते हैं। उसी समय वन में जो है सीता हरण की लीला चल रही थी। तेही समय जाए दस सीसा। उसी समय रावण कपटी मृग के रूप में मारीच को ले जाता है और सीता का हरण कर लेता है। राम जी मृग बध बंधु सहित हरि आए। लक्ष्मण जी के साथ जो है राम जी लौट करके जब आश्रम में पहुंचते हैं, आश्रम में देखते हैं कि सीता जी वहां नहीं है। सीता जी की अनुपस्थिति हो जाने के कारण राम जी अत्यंत विकल हो जाते हैं। बिल्कुल मनुष्य शरीर, जैसे मनुष्य जो है दुखी हो जाता है वियोग में, वैसे ही लीला राम जी करने लगे। नर एव विकल रघुराई। और वह अत्यंत व्याकुल होकर के और लताओं पत्तों से पूछने लगते हैं, पशुओं से पूछते हैं
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। लक्ष्मण जी समझाते हैं कि भैया आप ये क्या कर रहे हैं। तो लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चले लता तरुपाती। तो लताओं पत्तों से ही पूछने लगते हैं। तो जब यह लीला जो है राम जी की, उसका दर्शन जो है भगवान शिव करते हैं तो अत्यंत मगन हो जाते हैं कि वाह, हमारे प्रभु जो है कितने अभिनय करता है। और उस छवि को देख करके शिव जी मगन हो जाते हैं। शमी समुद्र छवि समुद्र हरि रूप विलोकी, भगवान का वह सुंदर विरह का चेहरा देख करके भगवान शिव मगन हो जाते हैं और वे मन ही मन प्रणाम करते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन। आप तो सदैव, आपका चित्त जो है आनंद में रहने वाला है, लेकिन आप नरावतार में नरलीला का कितना सुंदर अभिनय कर रही है। जब शिवजी की यह दशा देखती हैं सती जी, तो मन में विचार करती हैं कि शिवजी इन्हें प्रणाम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे तो इष्ट हैं। अरे इनके इष्ट तो राम जी हैं जो त्रिलोक नायक हैं, सकल ब्रह्मांडों के वनपति हैं। ये कैसे हो सकते हैं कि पत्नी के विरह में इतने व्याकुल हैं। और जैसे कि सर्वज्ञ और अंतर्यामी शिवजी हैं, वैसे ही राम जी हैं। और अंतर्यामी यदि राम जी हैं तो वे तो वैसे ही बैठ के पता लगा सकते हैं कि सीता जी कहाँ गई हैं। उन्हें जो है इस तरह वन वन भटकने में और पशु पक्षियों पेड़ पौधों लताओं से पूछने की क्या आवश्यकता है। बड़ा जो है सती जी के मन में संशय हो जाता है। तो शिव जी समझाते हैं कि अरे देखो, जिनकी कथा को हम सुन करके आ रहे हैं कुंभज ऋषि के यहां से, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु में मुनि ही सुनाई। जिनकी कथा हमने सुनी है और जिनकी भक्ति की चर्चा कुंभज ऋषि से की है, वही मेरे इष्ट देव हैं। सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनको मुनि धैर्य के साथ जो है ध्यान रखते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जेहि ध्यावहीं। कही नेति नेति पुराण आगम, जासु कीरत गावहीं।
सो राम ब्रह्म व्यापक भुवन निकाय पति माया धनी। अब तरेहु अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मनी। सारी विस्तार से बात जो है समझाते हैं, लेकिन लागे न उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु। बार बार जो है शिव जी सती जी को समझाते हैं, लेकिन उनके हृदय में उस उपदेश का कोई असर नहीं होता है। लागे न उर उपदेश यद्यपि कहेऊ शिव बार बहु। बोले बिहस महेश हरि माया बल जान जिए। तब शिव जी मन में विचार करते हैं कि यदि मेरे कहने से और सती जी के मन का संशय दूर नहीं हो रहा है, तो यह मेरे राम जी की इच्छा है। हरि माया बल जान जी, भगवान की माया बड़ी बलवान होती है। हरि इच्छा भावी बलवाना और हृदय विचारत शंभु सुजाना। भगवान की इच्छा होती है तो मेरे कहने से भी, मेरे समझाने से भी कुछ होने वाला नहीं। भगवान की इच्छा बड़ी प्रबल होती है। इस प्रकार से सती जी को भगवान शंकर बार बार समझाते हैं, लेकिन सती जी का संशय दूर नहीं होता है। तो सती जी आगे के प्रसंग में परीक्षा लेने के लिए आतुर हो जाती हैं। यह हम अगले प्रसंग में सुनेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।